हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल के सीज़न 2 में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे कंका की बोलती बंद करने के लिए झनक को आखिर मुंह खोलना पड़ता है, पर कंका के कड़वे शब्द झनक को बहुत ही दुख देते हैं। जहाँ पे कंका बोलती है आखिर ये सहरी बाबू इसको क्यों अपनाएगा जिसके खुद के माँ बाप का पता नहीं माँ कहाँ कहाँ गुलछर्रे उड़ाई है। ऐसे लड़की को तो कोई भी ना अपनाए। यहाँ पे झनक को गुस्सा आ रहा होता है, वह कंका की तरफ बढ़ ही रही होती है कि यहाँ पे नूतन संभाल लेती है और वह झनक को शांत रहने बोलती है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि जब एक बार हम बोल दिए हैं तो बोल दिए, अगर मेरा पति हमको अपनाए ना अपनाए, मारे पीटे, कुछ भी करे, आपको इससे क्या है। और वैसे भी हमरे ससुर जी और मेरी ननद जो है उनकी बिटिया आई थी हमें देखने के लिए, उन्होंने हमारा खर्चा भी उठाया, हमें बड़े अस्पताल में दाखिला भी कराया। शहरी बाबू ना आ पाए क्योंकि वो सरकारी काम करते, और ये सब आप लोग के पल्ले नहीं पड़ने वाला है कि सरकारी काम क्या होता है और देशभक्ति करते हैं। वो समझ में आई बात, लेकिन छोड़ो, आप लोगों को क्या समझना ही नहीं है। जब से आए बस एक ही बकैती किए जा रहे हो, शहरी बाबू नहीं है, शहरी बाबू नहीं। जब हम कह दिए कि वो बिज़ी हैं बहुत ज़्यादा ही, तभी तो उन्होंने हमें देखभाल के लिए अपने बड़े बाबूजी को भेजा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद नूतन जो होती है झनक को बोलती है, बेटा तू शांत रह, मैं बोलती हूँ। और पहली बात तो कंका दीदी ये सोचिए, आप कितने सालों से हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करी पर उसमें असफल रही। और दूसरी बात, आप कितनी बार चाहते रहे मैं ये गाँव छोड़ के चली जाऊँ, मेरी बेटी गाँव छोड़ के चली जाए, और आप इतने सालों में हमें अपना भी नहीं पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाए, इसलिए आपको शायद वो कहीं ना कहीं गुस्सा है, और वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपको जो गुस्सा है ना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप जो आप पहले भी नहीं कर पाए वो मैं अभी भी दावे से बोलती नहीं कर पाएंगे। मेरे और मेरी बेटी के बीच में फूट क्या डालने की, आप कुछ भी करने की कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे कंका बोलते हैं, अच्छा नूतन देखो, पता करो, क्या पता इसके पति ने बोल दिया हो उसके नज़रों में शादी का कोई वैल्यू ही नहीं हो, इसलिए उसको ऐसा हो। ना कौन सा पति रहेगा कि एक फ़ोन भी ना करे। तभी यहाँ पे गांव के आदमी बोलने लगते हैं कि बताओ अच्छा क्या गलती कर दी अगर हम लोग सवाल जवाब करें। क्या नूतन हम इस गाँव से नहीं है क्या कि हम सवाल जवाब ना कर सके तुमसे। तभी पराशर बोलता है, अब बस करो, जितना बकैती करना था कर लिए, मेरे पीठ पीछे इतना बोलते हो, मेरे सामने तो शांत रहा करो। अभी वो अस्पताल से आई है, बिटिया बहुत थकी हारी है, उसको आराम करने दो, और जो भी सवाल जवाब करना है हमसे पूछ लो आके, ठीक है, पर उसको रहने दो परेशान करने के लिए। उसके बाद नूतन की सखी बोलती है कि एक काम कर नूतन, तुझे कुछ भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बताना। पराशर अपने दोस्तों को बोलता है गांव वालों पे कड़ी नज़र रखने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जेठू घर पहुंचते हैं, यहाँ पे बड़ों माँ का गुस्सा टूट पड़ता है कि आ गए आप, आ रही, आपको क्या हो गया है। जहाँ पे आपको अपने घर वालों का साथ देना चाहिए वहाँ पे आप उस लड़की का साथ देने चले गए। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं, इंदू तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम बहुत गलत कर रहे हैं किसी एक लड़की के लिए, हम इतने स्वार्थी कब से होने लगे हैं। तभी और यहाँ पे पुतुल कहते हो, ऋषि तुझे उसकी हालत पता होती ना तो तुझे पता चलता। ऋषि बोलता है कि बस करे पुतुल दीदी, बस बहुत हो गया, ठीक है, मेरी शादी उससे हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे पत्नी मान लूँ। आप लोग कहें तो मैं पत्नी मान लूँ, ऐसा नहीं है। मैं अदिति से प्यार करता हूँ, दैट्स इट। और जब आप लोग उसके गाँव गए ही थे तो आप लोग सबको सच क्यों नहीं बता के आए, आधे अधूरे मुँह से क्यों चले आए। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते कि इस मुँह से हम बताते, क्या बताते कि वो लड़का उसको बीवी नहीं मानता है, उसको घर में नौकरानी बना के रखा था, ये सब बोलते। जिसके आंखों में इतने सपने थे उसको कैसे बोलते, और बोलते पर वो लड़की इतनी खुददार और इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है कि वो गाँव वालों को बताने से बढ़िया कोई झूठ मूठ का कहानी बता ली कि उसके पति बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने भेजा है हम लोगों को। तभी यहाँ पे बोलती है नीलू कि बाबा बस करिए, आप एक उस गांव वाली लड़की के लिए इतना साइड कैसे ले सकते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ। और व्हाट अबाउट अदिति, आप अदिति के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। तभी जेठू बोलते हैं, पहली बात तो नीलू, अदिति एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की, और अगर वो ऋषि को किसी भी वजह से रिजेक्ट कर रही है तो उसका पूरा का पूरा हक है, और इसमें हम लोग को पढ़ना भी नहीं चाहिए, समझे। तो वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, हमें प्रेशर नहीं देना है। और दूसरी बात, फूल गांव की सीधी सादी लड़की है, भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी उम्र भी नहीं है, ज़बरदस्ती की शादी। अगर मैं उसको देखने इसमें चला भी गया तो इसमें क्या गलत कर दिया है, कोई गलती नहीं हो गई है, किसी को देखने से किसी का हाल चल जाने से क्या गलत है। ऋषि बोलता है, मैंने ये नहीं बोला आप गलत कर दिया, आप पैसे भी तो भेज सकते थे ना जेठू, लेकिन नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पराशर और नूतन जो तो झनक को रूम में लेके आते हैं, जहाँ पे झनक को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और बोलते हैं झनक हमें तुझसे कुछ बात करनी है। अभी झनक बोलती है, हाँ अम्मा बोलो ना। तभी नूतन बोलती है, देख तूने भी बाहर जो बताया कि सहरी बाबू बिज़ी थे इसलिए वो तुझे देखने ना आ पाए, लेकिन इतना भी कोई बिज़ी नहीं रहता बेटा, ठीक है।
अब तू मुझसे जो भी है सारी बातें वो सब बता दे। मुझे पता है तुझे बाहर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए तूने नहीं बताया, पर हमसे कोई बात मत छुपा, तू हमें बता दे जो भी लगता है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। नूतन बोलती है जो चीज़ तुझे खाई जा रही वो सब बताना, हम देखेंगे ना क्या कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे शिफा, तू मेरी इकलौती बेटी है, ठीक है, और मैं तुझे इस तरह से दुख दर्द में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और मेरे से जो बन सके मैं वो करूँगी। इसके लिए तेरा खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तू अगर ऐसे रहेगी तो मैं कैसे जीऊँगी, मेरा कैसे चलेगा, तू मेरे बारे में तो सोच। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अम्मा तुझे कैसे बताऊँ मैं, ये सहरी बाबू इसलिए नहीं आए क्योंकि वो मुझे अपनी बीवी नहीं मानते हैं, और ये एक सच है। हमारी शादी जिन हालातों में हुई वो ज़ोर ज़बरदस्ती थी। इन गाँव वालों ने ज़बरदस्ती के एक रिश्ते में बांध दिया और बांधने के बाद उन्हें उनके घर लेके जाना पड़ा। अम्मा हम तुझको बताए थे ना कि उनकी तो शादी भी होने वाली थी एक शहरी लड़की से, जो कि शहरी दीदी मास्टरानी दीदी से, लेकिन ना हो पाई सिर्फ और सिर्फ हमरे वजह से। अब बताओ किसी का जिसकी दुनिया ही उजड़ जाए, जो पहले से प्यार कर तो मुझसे क्यों ही करेगा। तो पराशर बोलता है तुम क्या बोल रहे हो बिटिया, उसको इस शादी का वैल्यू मानना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा, तुम्हारा क्या होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है बाबूजी रहने दीजिए, हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी पर नहीं कर सकते, गलती हमारे गांव वालों की है, शहरी बाबू की इसमें तिनका भर गलती नहीं है। जब वो चीख चीख के बोल रहे थे उन्हें शादी नहीं करनी, तब तो गाँव वाले ज़बरदस्ती करा दिए। अब गाँव वाले चाहते हैं चिक चिक के प्यार करे मुझे पत्नी बनाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बाबूजी, ये तो कर ही नहीं सकते। उनके परिवार वाले बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, प्यारे लोग हैं। शहरी बाबू भी अच्छे हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गाँव वालों ने उनके गले में मुझे बांध दिया। मैं गाँव की ठहरी एक लड़की और उनका स्टैंडर्ड अलग है, और बाबूजी सब कुछ मुझे पता है। तो मैं उस घर की वैसे भी बहू बनने लायक नहीं हूँ, ना ही मैं उनकी बीवी बनने लायक हूँ, ना ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग क्यों रहे। यहाँ पे झनक के मानो पैर उतरे, ज़मीन खिसक जाती। झनक को लगता है कि यह सब सेम वही हो रहा है जो उसके साथ पहले उसकी ज़िंदगी में हुआ था, वही चीज़ें रिपीट हो रही है मानो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि जेठू बस करिए, आप पैसे दे सकते थे लेकिन नहीं, आपने ठान ही लिया है कि आप मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रहेंगे, और जब आपने ठान ही लिया तो कोई कुछ भी बोले, आप कहाँ कभी का सुने हो किसी का जो सुनोगे। तभी जेठू बोलते देख ऋषि, तुझे जो सोचना है सोच, अगर तू मेरे लिए यही सोचता है तो वही सोच। मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं, तेरी ज़िंदगी अच्छी बने, तुझे और सारे लोग का आशीर्वाद मिले, पुण्य मिले, इसलिए गया। मैं उस लड़की को देखने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते गया हूँ। वो लड़की इधर ही रहती थी, सबका ख्याल रखती थी, उसने कभी भी कोई गलती नहीं की है, ठीक है, और कब तेरे खिलाफ़ कभी जाने की कोशिश भी नहीं की है। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है दादा भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको ऋषि के बारे में सोचना पड़ेगा ना, वो घर का बेटा है और वो अदिति से प्यार करता है। ऐसे में हम कैसे फूल को मतलब हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे उसके छोटे काका बोलते हैं और दादा भाई अगर आप ऐसे ही करेंगे तो दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तभी यहाँ पे बोलते मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना डिसीजन ले सकता हूँ सुरुचित, क्या सही है क्या गलत है इतना तो मुझे पता है। सिंपैथी के लिए चाहे जो जिसके लिए मैं गया उसे देखा उसको अच्छा लगा वो ठीक है, बस ज़्यादा क्या चाहिए हमें। तभी यहाँ पे पायल बोलती कि दादा भाई आप एक बार सोच लीजिए, आप उस लड़की से मतलब रखेंगे तो कहीं ना कहीं अदिति का रिश्ता घर से दूर होता चला जाएगा, और हम लोग को अभी उस लड़की से रिश्ता कम न, क्योंकि अब ऋषि के लिए बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तभी यहाँ पे दादा भाई कहते हैं पायल ये तुम्हें लगता है, तुम लोग मत रखो ना, तुम लोग को रिश्ता नहीं रखना, पर मुझे रखना है तो मुझे रखने दो। इसमें तुम लोग क्यों बोले जा रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात तो ये है कि तभी यहाँ पे नीलू बोलती है कि वो लड़की तो सच में स्पॉइल कर दी है, ऐसा रहे तो ऋषि की शादी तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तभी तनुश्री बोलती है दादा भाई पहले आप मुझे ये बताइए कहीं आपने उसे घर में लाने का तो वादा नहीं कर दिया। तभी यहाँ पे जेठू बोलती है क्यों तनुश्री कुछ गलत किया, ये घर मेरा भी तो है, मेरा भी तो हक बनता, मैं अपने जिन्हें चाहने वाले प्यारे लोगों को ला के रख तो सकता हूँ ना यहाँ पे, मैं उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा एक अच्छे इंसान बनाऊँगा, और वो काफ़ी खुददार है, वो अच्छे इंसान बनेगी। तभी यहाँ पे नूतन बोलती झनक की तू क्या बोल रही है, ये सब कुछ मेरे ही साथ हुआ, वो फिर मेरी बेटी के साथ कैसे हो सकता है। जनक बोलती माँ माफ़ी चाहती हूँ, तेरे साथ क्या हुआ आज तक मुझे खुद को नहीं पता, और ना ही तूने कभी मुझे बताया है। देख मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो सही तो नहीं था, ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी में वो नहीं रहना चाहते थे शहरी बाबू, मैं आखिर उनके घर कब तक रहती। तब यहाँ पे नूतन बोलती और ये बांधड़ी सिंदूर ये सब, बोलती ये सब सिर्फ गाँव वालों का मुँह बंद रहे उसके लिए, लेकिन उसको पहनने पे भी कितने सवाल जवाब किए। बस मैं यहाँ और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ बाबूजी, मुझे यहाँ से खुद जाना है, कैसी शादी मान लिया जिस शादी में खुशी नहीं हो। तब यहाँ पे नूतन बोलती है कि ये सब क्या सुन रही हो बेटा, तुझे सच में प्यार नहीं करते, मुझे तो इस बात की कितनी खुशी मिली थी तुझे प्यार करते रहे होंगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है बेटा पहले ये बताओ कि तुम
क्या तुम उन्हें प्यार करती हो? क्या तुम उन्हें अपना दिल से पति मानती हो? वो तो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते। तुमने ये उनके दिल की बात बताई, अपने दिल का बात बताओ ज़रा। तभी यहाँ पे झनक बोलते हैं कि बाबूजी वो सब मुझे नहीं पता। शायद शादी से पहले मुझे लगता था ये फिल्मी शादी है, सिर्फ मैं कर लूँगी, हट जाऊँगी। लेकिन शादी के बाद जब ये हुआ तो एक वो अलग ही फीलिंग आने लगी और तभी मुझे पता चला कि मैं पता नहीं उनसे प्यार करती हूँ नहीं, पर मेरे दिल में कुछ तो है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते ठीक है जेठू, अगर आप उसको लेके आना चाहते हैं इस घर में लेके आइए। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधूंगा और मैं किसी हेड क्वार्टर में जाके भी रह लूँगा। मैं पुलिस वाला हूँ और मेरी अब इससे ज़्यादा और भी क्या दुर्दशा होगी, है कि नहीं। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं देख ऋषि, तुझे जहाँ जाना है जा, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं, ठीक है। जब तू इतना छोटा था तब से मैं तुझे पाल रहा हूँ और मुझे लगा था कि तू शायद मुझे मेरी भावनाओं को समझता है, लेकिन तू ये नहीं समझता। तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पे पेन होने लगता है। जेठू को गिरते गिरते बच जाते हैं, उन्हें एक हार्ट अटैक आता है और जहाँ पे सारे घर वाले जो होते हैं पैनिक हो जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझता क्या हुआ है। ऋषि जो होता है इर्द गिर्द घूमने लगता है। तभी जेठू बोलते हैं कि एक काम करो, तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि छोटे से लेके बड़े तक आपने मुझे पाला पोसा और अब आप बोल रहे हो ज़रूरत नहीं, ऐसे कैसे नहीं ज़रूरत है। यहाँ पे जेठू को काफ़ी पेन हो रहा होता है। ऋषि बोलता है कि जेठू आप मुझे बताएं, मैं आपकी दवाइयाँ लेके आता हूँ। तभी यहाँ पे बोलते मुझे मर जाने दो, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। घर में किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता। यहाँ पे पुतुल भी हार जाती है और बार बार अपने बाबा को उठाने की कोशिश करती, पर उसके बाबा उठ नहीं पाते हैं। यहाँ पे किसी तरह दवाई दिया जाता है जो कि चबाने के लिए, ताकि उनको जो हार्ट अटैक तुरंत आए, थोड़ा रिलीफ मिले। और वो दवाई बहुत फटाफट चबा लेते हैं और तुरंत लेट जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती बोल देती है कुछ रिश्ते ऐसे ही सिर्फ चलते हैं, कुछ काम के रहते नहीं हैं। तभी यहाँ पे नूतन को जैसे झनक के बारे में पता चलता है बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बोलती ठीक है बेटा। झनक बोलती मैंने मुखिया जी के भी साथ गलत किया और मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी है, पता नहीं कब मांगूंगी। तभी यहाँ पे नूतन बोलती बेटा तेरी खुशी के लिए कुछ भी, लेकिन तो जो बोलो सच में सही है ना। तभी यहाँ पे जनक बोलती हाँ सच में सही है माँ, और बस इसलिए मेरा दम घुटता है। मुझे नहीं पता मैं उनसे प्यार करती हूँ कि नहीं, क्या करती हूँ, पर हाँ मुझे पता कृष्ण भेजती है। थोड़ा बहुत मुझे भी समझता है, थोड़ा बहुत उनको भी समझता है। ये सब आगे एपिसोड में सब मेरे दर्शकों आगे एपिसोड में मेरे दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करें फॉर मोर। धन्यवाद।